आप सभी सम्मानित दर्शकों को YouTube प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ आप सभी सम्मानित दर्शकों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और विचारों को रखने से पहले आप सभी लोगों से मैं दिल की असीम गहराइयों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आज मैं बात करूंगा इस देश में बहन और भाई जो एक रक्षाबंधन का त्योहार अभी आप लोगों के बीच में बीता और आप लोग बड़े ही इस त्योहार को धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं, एक भाई और बहन का जो रक्षाबंधन का त्योहार है, किस पर्पस से मैं मनाने का काम करूं? इसका वजह क्या है? जब इस देश में एक बहन के साथ खुलेआम रेप हो रहा है, जब इस देश में तमाम अभी जो एक डॉक्टर नमिता के साथ जो बलात्कार कांड और हत्याकांड हुआ, ये विचारणीय है। ऐसे मौकों पर इस देश के जो हमारे भाई और बहन है, हर भाई अपनी बहनों के लिए शेर बन जाता है और दूसरी बहनों के लिए कुत्ता बन जाता है। आखिर क्यों? ये पूछता है भारत। और तमाम जो हाथरस जैसे कांड हुए हैं, वो सभी यह देश के रक्षाबंधन जैसे त्योहार से यह पूछता है, आखिर क्यों? साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, 84,000 जो विचार थे तथागत बुद्ध के, उन विचारों का एक भव्य सम्मेलन हुआ था तथागत बुद्ध ने। और उन विचारों को नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में, नालंदा जैसे ज्ञान स्थली पर तथागत बुद्ध ने 84,000 विचारों का एक सम्मेलन करके इस त्योहार को वैचारिक रूप से बौद्धमय भारत और अखंड भारत को विस्तृत भारत बनाने का सपना देखा था। वह त्योहार को कुछ आडंबरकारी, कुछ पाखंड के लोग इसको एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता बना करके इस देश में भाई और बहन का त्योहार बनाया। भाई और बहन का प्यार, मैं ये नहीं कहता, इसका विरोध नहीं करता, परंतु तमाम जो हाथरस जैसे कांड, तमाम जो बहनों के साथ अत्याचार खुलेआम हो रहे हैं, यह विचार करने की जरूरत है। और जिस दिन एक भाई अपने बहन के लिए, सगी बहन के लिए शेर बनता है, और उसी तरह एक पड़ोसी की बेटी को भी अपनी बहन की निगाह से शेर बनकर के सुरक्षा करने का काम करता है, उसी दिन यह रक्षाबंधन का त्योहार सफल माना जाएगा और भाई बहन का प्यार माना जाएगा। आप बताइए किस मुख से हम इस देश के नौजवान साथी एक गंदी सोच लेकर के अपने बहन से राखी बंधाने का काम करते हैं? किस मुख से? जिस मुख से अपने बहन को अपनी बहन की निगाह से देखते हैं, उसी मुख से अपने पड़ोसी की भी बहन को बहन की निगाह से देखने का काम करिए। तभी आपके इस हाथ में रक्षाबंधन की राखी शोभा देती है, अन्यथा यह कलाई को छूछी रहने दीजिए, मत बंधाइए। मैंने संकल्प लिया है इस देश में जब तक मानवता और इंसानियत, मैं वन नेशन वन एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से आडंबर मुक्त इस देश में शिक्षा का उन्मुख उन्मूलन राष्ट्र पितामह ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले, तमाम फातिमा शेख जो जैसी बहनों ने इस देश के लिए शिक्षा के लिए संघर्ष किया, उसी संघर्ष के लिए जब तक वह संघर्ष कायम नहीं कर लेता, तब तक हम शायद रक्षाबंधन, तमाम जो पर्व हैं,
उनको खुशी से कभी मना नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारा ये बहुजन रो रहा है, तड़प तड़प के, चीख चीख के रो रहा है। विचारों की लड़ाई में हमें और आपको निकलना पड़ेगा, और उस विचारों की लड़ाई में जिस दिन यह बहुजन समाज के लोग निकल करके आगे आएंगे, इस पूरे देश को अखंड भारत से विस्तृत भारत विश्व गुरु का दर्जा दे करके, तब जाके इस भारत की दूसरी गुलामी, आज जो देश दूसरी गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी गुलामी की तरफ गुलाम हो रहा है, तब जाके यह छुटकारा मिलेगा साथी। अभी आप लोगों ने 15 अगस्त को भी मनाया, तमाम कार्यक्रमों को मैंने देखा, बहुत ढेर सारे लोग बड़े धूमधाम से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, और देशभक्ति 15 अगस्त 1947 जैसी आजादी को इस देश की परंपरा और सभ्यता मान करके मनाते चले आ रहे हैं। मैं इसका विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों से यह निवेदन कर सकता हूं, इस देश में जब यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस आजादी के पीछे शिक्षा और पाखंड से यह देश पुनः गुलाम हो गया, और यह गुलामी रक्षाबंधन जैसे त्योहार को मनाने के लिए नहीं साथियों, संघर्ष करने के लिए बना हुआ है। रक्षाबंधन त्योहार हर उस बहनों की सुरक्षा के लिए बना है, जो हमें और आपको प्रेरणा लेकर के इस देश के नौजवान साथियों से इस देश की सभी बहनों की सुरक्षा करने का अधिकार खुद के अंदर से पैदा करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने एक अच्छी बात कही कि इस देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान तब काम करेगा जो इस देश का राजा होगा, ईमानदार होगा, निष्ठावान होगा, पाखंडी नहीं होगा, पत्थरों के आगे सर नहीं झुकाएगा, तभी यह संविधान भी काम करेगा। और आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इस देश का राजा ही जब पाखंड से लिप्त हो, शिक्षा की बात ना करके आडंबर और पाखंड की तरफ विशेष रूप से बढ़ावा दे रहा हो, तो आप सोचिए इस देश की सुरक्षा कैसे होगी। आप कैसे इंसान हैं कि एक तरफ बहनों का बलात्कार हो रहा है और दूसरी तरफ अपनी बहन से संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी बहन की सुरक्षा करूंगा। अब आप सोचिए, वही भेड़िए तो बाहर भी घूम रहे हैं, आपकी भी बहन की तो सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा। आपको सोचना है, आप सबको सोचना है साथियों। इसलिए आइए हम सब लोग संकल्प लेते हैं, इस देश की दूसरी आजादी को संघर्ष के रूप में बदलने के लिए। नमिता जैसे, अब आप सोचिए, पूरा बंगाल जल रहा है, पूरी कोलकाता जल रही है, और उसकी आंच इस भारत देश में भी है। इन विचारों के साथ मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसान बची है, तो अपनी इंसानियत को देखते हुए इस देश की गुलामी के लिए नहीं, बल्कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के दूसरी स्वतंत्रता के लिए आपको निकलना पड़ेगा अपने घरों से, और संकल्प लेना पड़ेगा। तभी यह देश का रक्षाबंधन जैसा भाई बहन का प्यार वाला त्योहार सफल हो सकता है साथियों। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। विचार अच्छे लगे तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और इस विचार को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में मैं पुनः मिलता हूं। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।